हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल में। जैसे कि आप सबको पता है कि एएलपी की जो वैकेंसी है 5,000 समथिंग यानी कि लगभग 6,000 पदों पे जो वैकेंसी आई है, उसमें बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि हम कहां से फॉर्म डालें। क्योंकि आपको पता है कि ये जो है जोनल वाइज हर जोन का अलग अलग आपका एग्जाम कराया जाएगा। पहले सीबीटी 1 होगा, जैसे कि आपको पता है। सीबीटी 1 में आपको क्वालिफाई किया जाएगा जितना टोटल कैंडिडेट को, वो जो है हर जोन के वैकेंसी के अनुसार ही किया जाएगा। जैसे कि कहीं पे, जैसे कि आपको बता दें मुजफ्फरपुर में 38 पोस्ट है, तो उसी के हिसाब से आपको क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए बहुत से बच्चों का डाउट है कि हम कहां से फॉर्म भरें, तो इस बात पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी के साथ। इसलिए चैनल पर बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले उसके जो है यहाँ पे जो डिटेल्स है उसके बारे में हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने सरकारी रिजल्ट.com पर यहाँ पे आया है और यहाँ से आपको हम स्पष्ट दिखाने वाले हैं कि क्या करना है। तो जैसे कि मैंने एएलपी पे यहाँ पे ऑनलाइन पर क्लिक कर दिया और जैसे ऑनलाइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्टों की जो है लिस्ट खुलकर सामने आ गया है कि कहाँ से कितने पोस्ट है। तो आपको हम बता दें कि इस बात को काफी ध्यान रखकर चलिएगा कि आपका जिस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी गिरेगा यानी कि फॉर्म गिरेगा, उस जोन में सबसे ज्यादा आपका कटअप जाने वाला है। यानी कि जिस जोन की, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टों की संख्या तो बहुत कम है, यानी 5,696 है। ठीक है, इतना ही पोस्ट। जैसे कि आपको जनरल में अगर है जनरल कैंडिडेट, तो आपको 2,499 पोस्ट पर ही सिलेक्शन आपका होगा। ओबीसी है तो 1,351 पदों पर वैकेंसी है, जो कि उतना ही पद पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। रेलवे के द्वारा अगर आगे बढ़ाया जाता है तो ये बात तो खुशी की खबर है, परंतु अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो जो यहाँ पे डाटा दिख रहा है उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आपको हम चल जैसे ईडब्ल्यू से तो 560 पदों पर वैकेंसी है, एससी के लिए 804 और एससी और एसटी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है और किस जोन में सबसे कम है। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी है तो कहीं है तो वह है बिलासपुर में है, और बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। यानी कि दोनों सेक्टर में मिलाकर देखा जाए तो 12,500-1300 के करीब में इसमें वैकेंसी है। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपका सिलेक्शन लेना है तो किस जोन में हम फॉर्म भरे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए और कटअप भी ज्यादा न जाए। आपको मैं बता दूं, जिस जोन में सबसे ज्यादा, अगर जैसे कि बिलासपुर हम आपको फर्स्ट बता दिए, तो हर बच्चे के हर कैंडिडेट के दिमाग में बिलासपुर है। यानी कि बिलासपुर में हमारे अनुमान के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉर्म गिरने वाला है। तो इसलिए आप इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखकर, आप जैसे कि सबसे नॉर्मल, जहां पे नॉर्मल है यानी कि ज्यादा कम नहीं और ज्यादा ज्यादा नहीं, वहां पे आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप सेफ जोन में है मेरे मुताबिक। यानी उसके बाद ये आपकी मर्जी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, और सबसे कम जैसे कि यहाँ पे है गुवाहाटी में 6 पद है, तो यहाँ पे जैसे कि ये कम पद है, तो हर बच्चा ये देखेगा कि इसमें बहुत कम पद है। तो अगर इसमें कम पद है तो हम इसमें फॉर्म नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा कैंडिडेट डाल चुके होंगे। परंतु वह यहाँ पे ये गलती कर देंगे कि यहाँ पे जो फॉर्म डाला है कितना डाला है, क्योंकि हर कोई का मन में यही बात है। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखकर, आपको हम बता दें कि अगर आप एएलपी में जॉब चाहना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट जॉब जो है जोन है वो हमारे हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे है कोलकाता जोन है, यहाँ पे सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे चले जाइए, मालदा में है, सबसे बेस्ट है। उसके बाद आपको हम बता दें, यहाँ पे मुंबई में सबसे बेस्ट है। ये यहाँ पे 3 जोन को मिलाकर देखा जाए तो 600 के आसपास पद वैकेंसी है, जो कि दिख नहीं रहा है। यहाँ पे दिख रहा है 411, 110, 26, परंतु यहाँ पे देखा जाए तो 600 से प्लस ज्यादा है, क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में ये नहीं जाएगा। और वह यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे फॉर्म बहुत कम गिरे, जिससे यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाएगा। आपको बता दें कि जहां पे सबसे ज्यादा पद पर वैकेंसी है, वहां पे कटअप जाने की चांस हाई सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। ये बात ध्यान में रख के कीजिएगा। और यहाँ पे जैसे प्रयागराज है, सबसे बेस्ट जोन है। यहाँ पे करीब 500 के पद, यहाँ पे 350 के करीब पद है। उसके बाद आपको हम बता दें सिकंदराबाद में भी अच्छा खासा पद है, यहाँ पे भी 700 के आसपास पद है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और हमारा
जो इशारा है वो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता था आपको। अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। इसी तरह का इंफॉर्मेशन वीडियो जो हम लेकर आपके लिए आते रहते हैं। बहुत से हमारे बच्चों से बात हुआ है तो बहुत कैंडिडेट का कहना है कि यहाँ पे बिलासपुर में हम फॉर्म डालेंगे, तो बिलासपुर में फॉर्म हमको अंदाजा है कि करीब करीब अगर 100% में देखा जाए तो 60 से 70% के बच्चों का जो है यहाँ पे टारगेट है। जबकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे पदों की संख्या करीब करीब 1300 है, तो यानी कि इतना ही बच्चों का ही सिलेक्शन लिया जाएगा। वो फॉर्म कितना हो क्यों नहीं डाले, तो ये बात आप समझ गए होंगे। और आप अगर समझदार हैं तो आप अपना जोन खुद इस बात से डिसाइड कर लेंगे कि कहां हमें फॉर्म डालना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो और कम कट ऑफ पर हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। हैव ए नाइस डे।